लीड कोड का प्रॉब्लम 2825 मेक स्ट्रिंग ए सबसीक्वेंस यूजिंग साइक्लिक इंक्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसमें हमने बेसिकली हमें दो स्ट्रिंग्स दी गई हैं, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग्स है। हमने ये देखना है कि स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 की सबसीक्वेंस है कि नहीं है, वो भी साइक्लिक इंक्रीमेंट के जरिए देखना है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसीक्वेंस को समझना होगा, इंक्रीमेंट्स को समझना होगा, फिर बाकी डिटेल्स को हम देखते हैं। तो सब यहाँ पर आप देखें सबसीक्वेंस को मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ आप देखें कि एक स्ट्रिंग है JGHKLMPZ और दूसरी स्ट्रिंग है JHLZ। सबसीक्वेंस में ये देखना होता है कि इस स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर यहाँ पर होना चाहिए स्ट्रिंग 1 में, और स्ट्रिंग 1 में कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि स्ट्रिंग 1 में से कुछ कैरेक्टर्स को अगर हम डिलीट करें तो वो एग्जैक्ट मैच कर रही हो दोनों स्ट्रिंग्स। तो J दोनों में मौजूद है, यहाँ पे G है और यहाँ पे H है। साइक्लिक इंक्रीमेंट की हम बात कर रहे थे। साइक्लिक इंक्रीमेंट में ये होता है कि इसमें एक पहले इसको मैच करना है, क्या G H के साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो हमने इसमें एक इंक्रीमेंट करना है कि स्ट्रिंग 1 में यहाँ पे इस कैरेक्टर में एक इंक्रीमेंट करेंगे, G में एक इंक्रीमेंट करेंगे तो अगला कौन सा था, H। अब H के साथ मैच कर रहा है। जब ये मैच करेगा तो ये स्ट्रिंग 2 के अगले कैरेक्टर में जंप करेगा, मूव करेगा आगे। L यहाँ पे देखें तो H और L यहाँ पे ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। H में आप एक इंक्रीमेंट भी करें, I हो जाता है, फिर भी मैच ये नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पे पॉइंटर यहाँ पे रहेगा, इसको पॉइंटर अगले में मूव करेगा और यहाँ पे वो इसके साथ मैच करने की कोशिश करेगा। K और L मैच नहीं कर रहे हैं। K में एक इंक्रीमेंट करें तो L बन जाएगा, L और L अब वो मैच कर रहे हैं। जब ये कैरेक्टर मैच करेगा तो ये नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ जंप करेगा स्ट्रिंग 2 के, और ये यहाँ पे Z है। L और Z एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। L में अगर आप एक साइक्लिक इंक्रीमेंट भी करें तब भी वो मैच नहीं करेगा। तो हम जाएंगे M में, M और Z भी मैच नहीं कर रहे हैं। साइक्लिक इंक्रीमेंट भी करें तो वो मैच नहीं कर रहे हैं। P और Z भी मैच नहीं कर रहे हैं, और P को अगर एक इंक्रीमेंट करें, Q करें तब भी वो मैच नहीं कर रहे हैं। Z और Z मैच कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक सीक्वेंस में ये स्ट्रिंग जो है वो इस स्ट्रिंग की सबसीक्वेंस है। कुछ इसमें कैरेक्टर एक्स्ट्रा हैं, अगर हम उनको डिलीट करें तो ये इसके साथ मैच कर रही है। ये स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 की सबसीक्वेंस है। एक और एग्जांपल भी हम देखते हैं यहाँ पे साइक्लिक इंक्रीमेंट का इस्तेमाल करते हुए। J यहाँ पे पॉइंटर यहाँ पे है और ये पॉइंटर यहाँ पे, ये पॉइंटर 1 बाय 1 मूव करते हुए इसको मैच करेगा। जब इसका कैरेक्टर मैच करेगा तब इसने आगे जंप करना है, अदरवाइज इसने जंप नहीं करना है। इसमें अगर ये कैरेक्टर मैच ना करें तब भी इसने आगे मूव करते हुए जाना है। ये यूँ समझे कि ये फॉर लूप इसका चल रहा है, लेकिन ये उस वक्त आगे मूव करेगा जब इसका कैरेक्टर मैच होगा, तभी आगे मूव करेगा। J और J मैच कर गए तो हम यहाँ पॉइंटर यहाँ पे आएगा और इसका पॉइंटर यहाँ पे आएगा। B और C मैच वैसे तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन साइक्लिक इंक्रीमेंट करें, B के बाद नेक्स्ट क्या आता है, C। अब C और C मैच कर रहे हैं तो पॉइंटर अब यहाँ पर आ जाएगा E में, और ये पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों ऑलरेडी मैच कर रहे हैं, ये पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा और ये पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। K और A आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। K में एक साइक्लिक इंक्रीमेंट करें तो L बन जाता है, अब भी मैच नहीं कर रहे हैं तो ये पॉइंटर आगे मूव करेगा। इस पॉइंटर ने तो आगे मूव करना है, लेकिन ये पॉइंटर उस वक्त मूव करेगा जब इसका ये कैरेक्टर मैच करे, तब ये आगे मूव करेगा। अब Z और A आपस में मैच वैसे तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन Z में एक साइक्लिक इंक्रीमेंट करें तो Z के बाद क्या आता है, A आता है। एक साइकिल में हमने अगला इंक्रीमेंट करना है, Z के बाद आगे A आता है। अब ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं तो ये साइक्लिक इंक्रीमेंट के जरिए आप देखें तो ये सबसीक्वेंस है, स्ट्रिंग 2 सबसीक्वेंस। इधर अगर आप हम आए तो पॉइंटर यहाँ पे है और पॉइंटर यहाँ पे है। J और J आपस में मैच कर रहे हैं तो स्ट्रिंग 2 का पॉइंटर आगे मूव कर गया और स्ट्रिंग 1 का पॉइंटर मूव कर गया। B और D
क्या ये मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो अब इसमें एक साइक्लिक इंक्रीमेंट करें तो बी के बाद सी बन जाता है, सी और डी आगे मैच नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे पॉइंटर आगे मूव नहीं करेगा और हम ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 1 की सबसीक्वेंस नहीं है। तो सबसीक्वेंस हमने देखा और साइक्लिक इंक्रीमेंट के मुताबिक भी सबसीक्वेंस को चेक करना हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम दोबारा आते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। तो प्रॉब्लम हमारा बेसिकली क्या है? प्रॉब्लम में कहा क्या जा रहा है कि हमें दो स्ट्रिंग्स दी गई हैं, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2। इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि स्ट्रिंग 1 का जो है हर कैरेक्टर वो मैच कर रहा है स्ट्रिंग 2 के साथ, यानी स्ट्रिंग 2 का हर कैरेक्टर स्ट्रिंग 1 के साथ मैच करना चाहिए। और अगर वो मैच नहीं करते हैं तो हमें देखना होगा उनकी साइक्लिक इंक्रीमेंट करते हैं, उनके कैरेक्टर में एक इंक्रीमेंट करते हैं स्ट्रिंग 1 के, ए को बी करते हैं, बी को सी करते हैं और इसी तरह जी को ए करके चेक करते हैं। अगर वो कैरेक्टर मैच करता है तो हमने स्ट्रिंग 2 के अगले कैरेक्टर में मूव करना है, जैसा कि हमने वहाँ पे देखा था। और अगर स्ट्रिंग 2 के तमाम कैरेक्टर्स मैच करते हैं तो इसका मतलब ये है कि रिटर्न हमने करना है ट्रू। रिटर्न ट्रू मीन्स क्या है कि वो सबसीक्वेंस है। और अगर कोई भी कैरेक्टर स्ट्रिंग 2 का वो मैच ना करे, कोई एक भी मैच ना करे, तो हमने रिटर्न करना है फॉल्स, वो सबसीक्वेंस नहीं है। अब इसको प्रोग्रामेटिकली कैसे देखते हैं? तो जर्नल इनकी कोड की इंट्यूएशन क्या होती है कि हम इनको मैच करना चाहें, जर्नली मैच करना चाहें तो हम इनको मैच करते हैं। जे को जे के साथ मैच करते हैं, बी को सी के साथ मैच करते हैं। ये तो एक जनरल इंट्यूएशन है। लेकिन प्रोग्रामेटिकली अगर हम इनको मैच करना चाहें तो हमें इनके आस्की न्यूमेरिक कोड लेने होंगे। इनके आस्की न्यूमेरिक कोड लेने होंगे। ए का आस्की न्यूमेरिक कोड 97 है, जे का आस्की न्यूमेरिक कोड 106 है। फिर उन न्यूमेरिक कोड को हम मैच करते हैं और आस्की न्यूमेरिक कोड को प्रोग्रामेटिकली लेने के लिए हम एक फंक्शन कॉल करते हैं, ऑर्डिनल का ऑड एक फंक्शन कॉल करते हैं, तो जो हमें उसका आस्की न्यूमेरिक कोड रिटर्न करता है। तो स्ट्रिंग 2 का जो भी कैरेक्टर है उसका हमने ऑर्डिनल लिया। लेट्स से कि जे है, स्ट्रिंग 2 का ये जो जे है इसका हमने आस्की कोड लिया, ऑर्डिनल लिया। तो लेट्स से कि यहाँ पे जे है, जे का आस्की कोड है 106, जे का कोड है 106 माइनस जे का कोड है 106। देखिए कि यहाँ पे इन दोनों में जे है, 106 माइनस 106, तो डिफरेंस क्या गया? 0। 0 का वैसे मतलब होता है कि वो मैच कर रहे हैं, 1 का मतलब होता है कि वो मैच करें लेकिन साइक्लिक इंक्रीमेंट में मैच करें, और 1 से अगर ज़्यादा हो तो वो मैच नहीं कर रहे। यहाँ पे 0 आया। लेकिन हम इसको साइक्लिक डिफरेंस भी देखना चाह रहे हैं। साइक्लिक डिफरेंस देखना चाहें तो ये जो भी डिफरेंस आया था 0, उसका हम मॉड लेते हैं 26, क्योंकि 26 कैरेक्टर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में। तो मॉड लेंगे तो यहाँ पे 0 का जो है ना मॉड अगर 26 ले लें तो 0 ही आता है। फिर हम चेक करते हैं साइक्लिक डिफरेंस है वो 2 से स्मॉलर हो। 2 से स्मॉलर में क्या आ सकता है? या 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। 0 आ जाए तो भी मैच कर रहा है, 1 आए तो भी मैच कर रहा है। तो यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब है कि ये दोनों मैच कर रहे हैं। इस तरह से हम प्रोग्रामेटिकली चेक करते हैं। और अगर इनमें यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा आ जाए तो फिर वो मैच नहीं कर रहे होंगे। तो इस तरह से हम जो है ना प्रोग्रामेटिकली उनको चेक करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि ये हमारा एक पीस ऑफ कोड है, यहाँ पे वही स्ट्रिंग्स हैं और मैंने आपको बताया कि मैच करने के लिए ऑर्डिनल लेना होता है। ऑड लेंगे स्ट्रिंग 2 के कैरेक्टर की, फिर ऑड लेंगे स्ट्रिंग 1 के कैरेक्टर, उनको माइनस करेंगे, फिर उनका साइक्लिक डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है उसका मॉड लेंगे 26 से। फिर जो भी वैल्यू आती है उसको हम चेक करते हैं कि वो 0 है या 1 है। उसके मुताबिक हमें पता चल रहा होता है कि वो मैच कर रहे हैं कैरेक्टर्स या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें बहुत सिंपल कोड है, ये पाइथन का कोड है। आप जावास्क्रिप्ट का कोड भी बिल्कुल अगर आप इसको देखें तो सेम कोड है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसमें आपने देखना हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम लूप चलाते हैं। यहाँ पे देखें कि फॉर लूप चलाया, कैरेक्टर स्ट्रिंग 1 इन स्ट्रिंग 1। स्ट्रिंग 1 को हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फॉर लूप चलाते हैं
उससे पहले आपको पता है कि इसका भी हमने क्या करना है कि आगे पॉइंटर को मूव करना है। हम इसमें 2 पॉइंटर टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। एक पॉइंटर यहाँ पे हम मूव कर रहे हैं और एक पॉइंटर हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं। इसका यहाँ पे 0 से हम स्टार्ट करेंगे। इसकी जो भी लेंथ है, इसकी लेंथ यहाँ पे 4 है, उसकी लेंथ तक हमने इसको आगे पॉइंटर को चलाना है। तो सबसे पहले इंडेक्स अंडरस्कोर स्ट्रिंग 2 के लिए इंडेक्स 0 हम यहाँ पे अपना पॉइंटर रखेंगे और इसकी स्ट्रिंग 2 की लेंथ जो है हमने इसको आगे मूव करना है। तो इसकी लेंथ हमने कैलकुलेट की। फिर फॉर लूप चलाया, जितने भी कैरेक्टर है स्ट्रिंग 1 के उनके 1 बाय 1 फॉर लूप चलेगा। फिर यहाँ हम चेक करते हैं इंडेक्स 2 लेस देन लेंथ ऑफ ये जो स्ट्रिंग 2 है, इसका ये जो इंडेक्स है वो इस स्कोप के अंदर है, उस लेंथ से बाहर ना रहें, ये हमने मेक श्योर करना है। अब यहाँ पे स्टेप ये क्या कर रहे हैं कि ऑर्डिनल ले रहे हैं स्ट्रिंग 2 के ये जो इंडेक्स है जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया था, तो वो यहाँ पे इसका हमें ऑर्डिनल लेगा, माइनस ऑर्डिनल लेंगे कैरेक्टर अंडरस्कोर स्ट्रिंग 1। यहाँ से स्ट्रिंग 1 का जो पहला कैरेक्टर था उसका हम ऑर्डिनल लेंगे। तो अगर इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे 106 हो गया जे और यहाँ पे 106, क्योंकि दोनों क्या है जे है, इसका पहला कैरेक्टर और इसका पहला कैरेक्टर। और यहाँ पे वो डिफरेंस आ जाएगा और उस डिफरेंस को हम यहाँ पे मॉड लेंगे। ये देखिए ये डिफरेंस को मॉड 26 लेंगे तो साइक्लिक डिफरेंस आ गया। हम यहाँ पे चेक करें कि अगर ये साइक्लिक डिफरेंस 2 से लेस है तो आगे मूव करना है। इसका मतलब ये है कि मैच कर रहा है, इसको आगे मूव करना है। ये क्या करें, इंडेक्स अंडरस्कोर स्ट्रिंग 2 में एक प्लस कर रहे हैं, वो आगे मूव कर जाएगा। फिर यहाँ से अगला कैरेक्टर, ये देखें लूप, ये वाला लूप जो है ना वो एक आइट्रेशन लेगा स्ट्रिंग 1 का, वो आगे बी में मूव करेगा और ये भी प्लस करके आगे मूव कर चुका है। फिर दोबारा से हम अब यहाँ पे फॉर लूप यहाँ पहुँचा है और इसका इंडेक्स प्लस होके यहाँ पे पहुँचा। अब इन दोनों को हम मैच करेंगे। पहले ये देखेंगे कि ये जो लूप है स्ट्रिंग 2 का वो इस बाउंड्री के अंदर है, तो फिर हम इनको दोबारा से हम आस्की डिफरेंस लेंगे, साइक्लिक डिफरेंस लेंगे, फिर उनको चेक करेंगे। अगर वो मैच कर रहे हैं, लेस देन 2 है, लेस देन 2 का मतलब क्या है 0 या 1 है, तो प्लस करके आगे मूव करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसको इंडेक्स अंडरस्कोर स्ट्रिंग 2 को प्लस नहीं करेंगे। लेट्स से कि वो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा होता है तो इसकी लेंथ 4 होती और इसका इंडेक्स क्या होता, 1 होता। तो यहाँ पे आखिर में हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं इंडेक्स अंडरस्कोर स्ट्रिंग 2, इसका इंडेक्स अगर वो बराबर है उसके लेंथ के बराबर है। लेंथ के बराबर कब होगा, जब ये सारे कैरेक्टर मैच कर जाएं, तो उस वक्त क्या रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा। और अगर इसका इंडेक्स आगे मूव नहीं कर गया है, यानी इसका कोई भी कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा हो, तो वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। उस वक्त इसका इंडेक्स, इसके लेंथ क्या होगी 4 और इसका इंडेक्स क्या होगा 1 4 के बराबर नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स रिटर्न करने का मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग इसकी सबसिक्वेंस नहीं है। और ट्रू रिटर्न करने का, ट्रू रिटर्न इस वक्त होगा जब ये मैच कर रहा हो, तो इंडेक्स आगे मूव करता जाएगा, एंड तक मूव करता जाएगा, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे और ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो आपने देखा कि ये एक बहुत ही सिंपल सा कोड है जिसमें हमने करना क्या है, पहले स्ट्रिंग 2 के लिए उसका इंडेक्स को इनिशियलाइज करना है 0 से यहाँ पे, और उसके बाद उसकी लेंथ को हमने स्टोर करना है। और इसके लिए हम स्ट्रिंग के लिए लूप चला रहे हैं और इसमें हम ये चेक करेंगे कि ये बाउंड्री के अंदर रहे ये इंडेक्स। और फिर हम उनका आस्की डिफरेंस मालूम कर रहे हैं, साइक्लिक डिफरेंस मालूम कर रहे हैं। साइक्लिक डिफरेंस अगर 2 से छोटा है, यानी 0 है या 1 है, तो वो मैच कर रहे होंगे, और उससे बड़ा है तो वो मैच नहीं कर रहे होंगे। जब मैच नहीं करेंगे तो इसका ये जो स्ट्रिंग 2 का इंडेक्स आगे मूव नहीं करेगा, फिर एंड में मूव नहीं करेगा, तो वो मैच इक्वल नहीं होंगे लेंथ और उसका इंडेक्स, रिटर्न करेगा फॉल्स।
सबसिक्वेंस नहीं है, अदरवाइज वो रिटर्न करेगा ट्रू सबसिक्वेंस है। इसमें जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं वो 2 पॉइंटर टेक्निक यूज़ करते हैं। एक पॉइंटर हम स्ट्रिंग 1 के जो कैरेक्टर है उनको मूव करने के लिए और दूसरा पॉइंटर हम स्ट्रिंग 2 के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसकी बिग ओ नोटेशन को अगर हम देखना चाहें तो आपने देखा होगा कि आउटर लूप जो है ना वो स्ट्रिंग 1 का वो चलता है, जितने भी उसके कैरेक्टर्स हैं उन सब के लिए चलता है। आपने देखा यहाँ पे इसका ये जो आउटर लूप है वो इस स्ट्रिंग 1 में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब के लिए वो चलता है आउटर लूप। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी। इनसाइड लूप के अंदर हम सिर्फ 2 ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, एक आस्की कोड डिफरेंस जनरेट करने के लिए और दूसरा मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए। तो उनका जो है ना टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है, O ऑफ 1 होता है, कांस्टेंट टाइम होता है। ओवरऑल इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस पूरे एल्गोरिदम की क्या होगी, O ऑफ n होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आपने देखा होगा कि हम कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 तो हमें गिवन है, जबकि हम कुछ वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, जस्ट कोई एक्स्ट्रा हम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होगी, O ऑफ 1 होगी।